ओके, सो कल मैंने जो होमवर्क दिया था बन गया सबसे? एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके जो मैंने दिया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का। यस सर। यस सर। सबने बनाया? सृष्टि नो बना? सर। नहीं, क्यों सत्यम? सर क्वेश्चन ही नहीं लिखे थे हम। सर लेफ्ट कर दिए थे नहीं बना। 145 में। क्या साहिल, तुम भी नहीं बनाए? नो सर। क्यों? सर लाइट नहीं था, मोबाइल ऑफ था मेरा। अच्छा, सृष्टि यस सर। बनाई है होमवर्क? सर थोड़ा सा पीछे वाला बचा हुआ था, वही कर रहे थे पहले। ये तो गड़बड़ काम है फिर। आनंद? नहीं आया सर अभी। नहीं है। अंकुर? अंकुर यस सर। होमवर्क नहीं बना सर। क्यों? ये पीछे का इनकम्प्लीट है थोड़ा। देखो अभी भी पीछे ही चल रहा है तुम। सर 2 दिन से भी देख नहीं पा रहे, क्लास नहीं कर पा रहे, कुछ काम में फंस जा रहे हैं। लेकिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो सर दिन हम मतलब घर पे हैं ही नहीं, दूसरे जगह आए हुए कहाँ? हैं। तो देखो ये सब चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन जो काम है उसको करना है। यस सर, घर घर पहुंचेंगे सर तब बना लेंगे। तब तक फिर बहुत पीछे हो जाओगे अंकुर। तो सर दूसरा कॉपी में नहीं बना सकते ना सर, वही कॉपी ना, कॉपी हम लेके यहाँ आए नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है। दुर्गेश यस सर। बनाई है? नो सर, कल क्लास पूरा नहीं कर पाए थे क्यों? सर। उसी टाइम बीएसटी का भी टेस्ट था, इसलिए लेफ्ट करना पड़ा। नहीं तो ये गलत है ना, सर को बोलो कि मैथ्स का क्लास है तो बीएसटी का टेस्ट कैसे हो सकता है? नो सर, 145 से हो रहा था। हाँ तो फिर तो पता होना चाहिए था ना। सौम्या? नहीं है। सोफिया बना होमवर्क? यस सर। बन गया जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो दिया था मैंने? हाँ सर। ओके चलो वेरी गुड, 2 लोगों ने बनाया है, बाकी लोगों ने नहीं बनाया। ठीक है, तो चलो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखेंगे ना वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन का हम यूज जो करेंगे अभी वो इनवर्स निकालने में करेंगे। सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का इनवर्स। तो हम लोगों ने ये टॉपिक बोला था ना कि छोड़ दे रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, सो पहले तो नोटेशन पे आते हैं, इस इनवर्स का नोटेशन क्या है। सो एक मैट्रिक्स है और ए मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि हम जो इनवर्स पढ़ते हैं वो सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो देखा था कि अगर ए का जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो 1 0 0 1 स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमको हमेशा जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स को ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के इनवर्स को हम लोग नहीं स्टडी करते हैं, नहीं निकालते हैं। सो ए मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनवर्स ऑफ ए, इसका नोटेशन जो होगा वो ए सुपरस्क्रिप्ट -1 होगा। अगेन ये एक्सपोनेंट नहीं है, जैसे 2⁻⁻1 होता है तो इसको हम 1/2 लिख देते हैं ना, हम इसको ऐसा 1/a नहीं लिख सकते, ये गलत है। ये सिर्फ ये नोटेशन है, ये नोटेशन सिर्फ ये बताता है कि ये जो है ए का इनवर्स है। समझ में आया?
ये नोटेशन सिर्फ ये बताता है कि ए का इन्वर्स हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ये एक्सपोनेंट नहीं है, तो इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो क्योंकि मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ए बाई बी हम लोग नहीं लिखते हैं कभी, तो ऑब्वियस सी बात है ये नोटेशन वैलिड नहीं है मैट्रिक्स में, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ए इनवर्स, अब इस ए इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो मान लेते हैं ए इनवर्स भी एक नया मैट्रिक्स होगा, कॉल इट एज बी। सो इफ इनवर्स ऑफ ए इज बी, देन ए इंटू बी और बी इंटू ए हमेशा क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ये है इनवर्स का डेफिनेशन। अगर ए का इनवर्स बी है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए और बी दोनों का जो प्रोडक्ट होगा लेफ्ट और राइट से, दोनों से, ऐसा नहीं कि एक साइड से हो रहा है दूसरे साइड से नहीं हो रहा तो हम इनवर्स नहीं बोलेंगे। अगर ए और बी का प्रोडक्ट और बी और ए का प्रोडक्ट दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है तो हम बोलेंगे कि ए का इनवर्स बी है। हम उल्टा भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ इनवर्स ऑफ ए बी, हम बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ बी इज ए, हम ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं। क्यों, तुम जस्ट देखो 2 का इनवर्स 1/2 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हम ये भी तो बोलते हैं 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 है, ये स्टेटमेंट भी तो हम देते हैं नंबर में। सो मैट्रिक्स में भी सेम नोटेशन रहेगा। अगर ए का इनवर्स बी है तो ए इंटू बी या बी इंटू ए आई होगा। उल्टा भी हम बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ बी इज ए, ये भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, यानी कि ए इंटू बी और बी इंटू ए मेरा आई होगा। समझ में आया सबको, नोटेशन में कोई कंफ्यूजन? दुर्गेश? यस सर। ओके, सो ये मेरा इनवर्स का नोटेशन है और इनवर्स का डेफिनेशन क्या है वो समझ में आया। अगर ए बी का इनवर्स है तो ए और बी का प्रोडक्ट या बी और ए का प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। जब ए बी का इनवर्स है तो हम बोल सकते हैं बी का इनवर्स भी ए है, ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। इसका एक दूसरा पार्ट भी देखो, इफ ए इंटू बी और बी इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि इनवर्स ऑफ ए जो है वो बी है। यानी कि अगर तुमको नहीं पता कि ए का इनवर्स क्या है बट तुमको एक ऐसा मैट्रिक्स मिल रहा है जिसमें ए इंटू बी और बी इंटू ए आई आ रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। यानी हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, देन इनवर्स ऑफ ए इज बी और इनवर्स ऑफ बी इज ए, हम ये भी बोल सकते हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट भी समझ में आया। देखो अगर इनवर्स है तो ये ट्रू है और अगर ये ट्रू है तो इनवर्स भी है, ये दोनों एक दूसरे का। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। सो ये दोनों जो है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये कहीं भी यूज हो सकता है। अब इनवर्स की प्रॉपर्टी पे आते हैं। इनवर्स का प्रॉपर्टी क्या क्या है? ए अगर, ध्यान रखना, हम जब भी इनवर्स की बात करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं। अब पहली चीज, हमेशा हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने बोला ना कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, बट ये भी कोई जरूरी नहीं कि अगर मैं तुमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दूं तो तुमको उसका इनवर्स मिल भी जाएगा। इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है, नहीं भी करता है, ठीक है। हम लोग जब एलिमेंट्री ऑपरेशन देंगे, यूज करेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे बताएगा कि किस मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा और किस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा। जब डिटर्मिनेंट में जाएंगे तो एक और मेथड हमको मिलेगा जिसमें डिटर्मिनेंट बताएगा कि किस मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल सकते हैं और किस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो अभी तो हम डिटर्मिनेंट का मेथड नहीं बताएंगे, जब एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ेंगे तो उस वक्त हम लोग ये देखेंगे कि हम किस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं और किस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन बताएगा हमको, ठीक है। तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसीलिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि इसका इनवर्स मिल रहा है, देन पहला प्रॉपर्टी क्या है, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या होगा, ए। यानी कि ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए ही होगा। पहली प्रॉपर्टी सबको समझ में आई?
यस ठीक है, तुम देखो ए एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स ए इनवर्स आया, तो ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है क्वालिटेस बी, तो बी का इनवर्स क्या होगा, बी का इनवर्स जो होगा वो ए होगा। यही बोल रहा है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा वो मैट्रिक्स ए होता है। ये दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, अगर एक स्केलर मल्टीप्लाइड है एक मैट्रिक्स में, इसका हम इनवर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, के इनवर्स ए या ए इनवर्स, यानी कि ये हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो इनवर्स है ना, ये एक रियल नंबर पे आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/k ए इनवर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी समझ में आई सबको? यस सर। ओके, नाउ कम टू थर्ड प्रॉपर्टी। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है और दोनों का इनवर्स मिल रहा है, सपोज ए एंड बी बोथ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में ए इंटू बी, इसका इनवर्स अगर हमको निकालना है तो क्या होगा, ए इंटू बी का इनवर्स, ए इंटू बी का इनवर्स जो होगा वो होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। ठीक है, यस यस सर। ओके, अब आते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज के प्रूफ पर, एक एक करके सबको प्रूफ करते हैं। ठीक है, ए इनवर्स का इनवर्स ए क्यों होगा, एक स्केलर मल्टीप्लाइड है एक मैट्रिक्स में, इसका हमको इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स 1/k ए इनवर्स कैसे होगा, और ए इंटू बी इनवर्स का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स कैसे होगा। ठीक है, अब जब इसका प्रूफ करेंगे ना, तो अगेन मैट्रिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा इन सब के प्रूफ में। ठीक है, ओके, सो पहले के प्रूफ पे आते हैं। ए का इनवर्स जो होगा वो ए होगा, हमको ये प्रूफ करना है। तो ये देखो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ये सब कोई प्रूफ कर सकते हो इसको। कोई प्रूफ कर सकता है इसको? डेफिनेशन यूज करो, ए इनवर्स का हमने जो डेफिनेशन बताया था। सर आई इंटू ए इनवर्स करके कर सकते हैं। कैसे, जैसे बताओ। आई इंटू ए इनवर्स का होल इनवर्स। आई इंटू ए का होल इनवर्स, हाँ, इससे ये कैसे आएगा? सर a इंटू बी इज इक्वल टू आई वेयर b इज इक्वल टू a इनवर्स, ऐसा लिखे पहले, फिर दोनों तरफ ना b a इनवर्स, फिर दोनों तरफ b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड b इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो b इंटू बी इनवर्स आई होगा a इंटू आई ए, और i इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स, यानी कि b इनवर्स इक्वल टू a। हाँ, ये देखो, ये प्रूफ जो है एक आइडिया है, डेफिनेशन है ना। हमको तो पता है ना कि ए का इनवर्स ए इनवर्स है, ये तो हमको पता है। ए का इनवर्स ए इनवर्स है, तो हमने ए इनवर्स को क्या मान लिया, बी। अब ए का इनवर्स अगर ए इनवर्स है तो डेफिनेशन क्या बोलता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो डेफिनेशन है। अब यहाँ पे जस्ट एक मैनिपुलेशन किया गया, क्योंकि हमको ए इनवर्स का इनवर्स लाना है, तो हम बी इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे एक स्टेप लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट हम यहाँ पे नहीं करेंगे। नाउ दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड वी ऑलरेडी नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो हम यहाँ पे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और ये आइडेंटिटी इंटू बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स। नाउ बी इंटू बी इनवर्स अगेन डेफिनेशन है, क्या हो जाएगा, आई, और ए इंटू आई क्या हो जाएगा, ए। सो अब बी इनवर्स, अब जरा इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो,
आ गया? सबको समझ में आया ये प्रूफ सबको समझ में आया? सोफिया समझ में आया ये प्रूफ? यस सर। दुर्गेश? यस सर। अंकुर यस सर। समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आया ना? ये प्रूफ इजी है ना? हमको प्रूफ करना था ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है, ठीक है? तो हमने उसी का यूज किया, ए बी इज इक्वल टू आई वेयर बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो हमको ऑलरेडी डेफिनेशन पता है कि अगर बी जो है ए का इनवर्स है तो ए और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। उसके बाद हमको ये लाना था, तो सिंपली हमने क्या अप्लाई किया, दोनों साइड बी इनवर्स अप्लाई किया। तो बी इनवर्स अप्लाई करने से ये ऑटोमेटिक आ गया है ना? तो ए इनवर्स किसके बराबर हो गया? ए के बराबर। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो डेफिनेशन है इनवर्स का सिर्फ उसी का यूज करो, इजी है सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट सेकेंड का प्रूफ, k इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई के ए इनवर्स, ये है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो k इंटू ए मैट्रिक्स है, इसका जो इनवर्स होगा वो ए ये होगा, यही प्रूफ करने बोला है ना? इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा, क्योंकि इसका इनवर्स हम दिखा रहे हैं ना, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा? ये होगा। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, ये मेरा एक बी मैट्रिक्स है और 1 बाई के इंटू ए इनवर्स मेरा एक सी मैट्रिक्स है। तो अगर हमको प्रूफ करना है कि इसका इनवर्स ये है, तो बी और सी का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमको यही शो करना है कि बी और सी का प्रोडक्ट अगर हम ये दिखा दें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो प्रूफ हो जाएगा कि बी का इनवर्स यही होगा। आया समझ में? यस। ओके, सो यही हमको दिखाना है। तो b इंटू सी, तो b का वैल्यू क्या आया? k इंटू ए। सी का वैल्यू क्या आया? 1 बाई के इंटू ए इनवर्स। अब स्केलर है तो स्केलर तो इधर उधर एडजस्ट हो सकता है, तो 1 बाई के इंटू के ए इंटू ए इनवर्स। सो ये कैंसिल होके 1 आ गया, a इंटू ए इनवर्स बाई डेफिनेशन क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो प्रूफ हो गया कि बी और सी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बट ये सफिशिएंट नहीं है। तुमको मैंने बोला था कि अगर प्रूफ करना है कि इसका इनवर्स ये है, तो हमको ये भी दिखाना पड़ेगा कि सी इंटू बी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये दोनों दिखाना पड़ेगा, ये एक्चुअल सॉल्यूशन है। अगर सिर्फ तुम ये दिखाते हो तो ये इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है। डेफिनेशन में हमेशा ध्यान देना, मैंने लिखा था a इंटू बी एंड b इंटू ए, दे बोथ आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ओनली वी कैन से दैट इनवर्स ऑफ a इज b। कोई एक होने से नहीं होता है, ठीक है? हम लोग ऐसा एग्जांपल देंगे। चलो एक क्वेश्चन राइज हो गया, ठीक है? ऐसे मैट्रिक्स खोज के दिखाओ, ठीक है? ऐसा मैट्रिक्स खोज के दिखाओ जिसमें ए और बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आ रहा है, लेकिन बी इंटू ए का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रहा है किसी भी मैट्रिक्स से। मैंने ए और बी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। कोई भी मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें ए इंटू बी आइडेंटिटी आता है बट बी इंटू ए आइडेंटिटी नहीं आता है, ऐसा मैट्रिक्स खोज सकते हो तुम लोग? सर रेक्टेंगल मैट्रिक्स कोई भी खोजना, कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये हमेशा नो सर, true नहीं होता है। मतलब आई हो जाएगा जिनका। हाँ, ये खोजना पड़ेगा, ठीक है? तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी खोजना तुम लोग, ऐसा मैट्रिक्स जिसका, इसीलिए हम लोग जब इनवर्स का डेफिनेशन देते हैं ना, तो a इंटू बी और b इंटू ए दोनों को बताते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर होगा। अदरवाइज क्या होगा ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। उसके इन्वॉल्वमेंट को हटाने के लिए डेफिनेशन जो है वो एक्यूरेट हमको यही लिखना पड़ता है, ठीक है? तो इसीलिए हमको ये भी दिखाना पड़ेगा कि c इंटू बी का वैल्यू भी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इसका वैल्यू भी, यानी 1 बाई के इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 इंटू के इज इंटू ए। सो 1 बाई के इंटू के ए इनवर्स इंटू ए, तो ये 1 ए इनवर्स इंटू ए आई। तो अब देखो b इंटू सी भी आई आ गया, c इंटू बी भी आई आ गया। सो प्रूफ हो गया ना
कि जो B का इनवर्स है वो C है, तो B का इनवर्स निकालो। अगर B का इनवर्स हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K इंटू A होल इनवर्स। इसका इनवर्स क्या है, यही है, प्रूफ हो गया ना। आया समझ में? रिस्पॉन्स करते रहो तुम लोग, ठीक है। रिस्पॉन्स करने से दो चीज है, एक तो हमको पता चलते रहे कि मेरी आवाज तुम लोग के पास आ रही है और तुम लोग को बोर्ड विजिबल है, और दूसरा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का प्रूफ भी हो गया। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी का जो इनवर्स होगा वो हमको प्रूफ करना है कि बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। इसका मतलब ये प्रूफ करने बोला है ना कि इनवर्स ऑफ ए बी इज बी इनवर्स ए इनवर्स। यानी इनवर्स डेफिनेशन क्या बोलता है, इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स। नोटेशन ऐसे लिखते हैं ना, तो अगर इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स तो ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट क्या आता है, आई, या ए इनवर्स और ए का प्रोडक्ट क्या आता है, आई। अब तुम देखो ए के जगह पे क्या है, ए बी, तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट, और इसी तरह बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी का प्रोडक्ट आई दिखाना पड़ेगा। आया समझ में कैसे वर्कआउट हो रहा है ये? निहाल? यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। शुभम? यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। हेलो सर। ओके, हाँ बोलो निहाल। सर ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, इसको ऐसे भी तो प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? सर ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई। कैसे? बोर्ड पे लिखिए ना, बता रहे हैं। ए बी, हाँ ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, यही तो हमको दिखाना है। और दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड ए इनवर्स से, ए इनवर्स से। अच्छा ए इनवर्स से किधर से मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करोगे या राइट से मल्टीप्लाई करोगे? सर दोनों राइट से सर, दोनों साइड लेफ्ट से, लेफ्ट से सर, लेफ्ट से, लेफ्ट से। ओके, ए इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब सर मेरा लेफ्ट, आपका लेफ्ट नहीं सर। अच्छा, सो इधर, हाँ सर। अब हाँ। ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा। हाँ, आई भी, आई पहले एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा, ये लगा लेना। सो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आई इंटू बी हो जाएगा क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, ठीक है। और ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, राइट। अब दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। हाँ, फिर आई इंटू बी बी हो जाएगा, फिर दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो बी इनवर्स इंटू बी आई, आई इंटू आई आई, सो सिंपली क्या बच जाएगा इधर, ए बी इनवर्स। सो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये भी मेथड सही है, कर सकते हो, ठीक है। ये प्रूफ सबको समझ में आया जो यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है? ये भी मेथड है और इससे भी बना। कहां से नहीं समझ में आया बताओ? सर वो जो आई बी लिखे है ना सेकंड लाइन, हाँ ये वहां से। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन और एलोबरेट करके लिख देता हूं, शॉर्ट नहीं। हमको यही प्रूफ करना है ना कि ए बी इनवर्स का वैल्यू बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा, यही प्रूफ करने बोला है ना। ये नोटेशन को जस्ट ऑब्जर्व करो, ये नोटेशन तो यही बोल रहा है ना कि ए बी का इनवर्स जो है ये ऐसे ही लिखा जाएगा,
ए बी का जो इनवर्स है ऐसे ही लिखा जाएगा ना, ठीक है अंकुर? यस सर। तो अगर ए बी का इनवर्स ऐसे लिखा जाएगा तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। यस सर। अब ए बी और ए बी इनवर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब हमको दिखाना है कि इसका वैल्यू ये आएगा। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया गया था वैसे ही इसमें भी ये टेक्निक अप्लाई किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ भी ब्रैकेट दे दो, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? अब एसोसिएटिव लॉ यूज करो। हमको पता है मल्टीप्लिकेशन में हम ब्रैकेट का पोजीशन अपने हिसाब से जिधर चाहे उधर यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ब्रैकेट अभी इन दोनों के बीच में है, हम ब्रैकेट को चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है? ए इनवर्स। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा डेफिनेशन से? बी आई। अब आई इंटू बी क्या होता है? बी। अब दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं? बी इनवर्स से। अब ध्यान रखना, तुमको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है, राइट से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क नहीं करेगा ये। तो ये चीज में हमको ध्यान रखना है कि हमको किधर से मल्टीप्लाई करना है। सो बी इनवर्स इंटू बी आई, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आई इंटू किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? वो मैट्रिक्स खुद। तो प्रूफ हो गया कि ए बी का इनवर्स जो होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। अब समझ में आया अंकुर? यस सर, समझ गए। और दीपक समझ में आया? यस सर। ओके। सो ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ठीक है? तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है ये सारी चीजें, ठीक है? क्योंकि ये कहीं कहीं हम लोग रैंडमली यूज भी करते हैं, इसीलिए ये जरूरी है। तुम्हारे बुक में ये जो है कहां पर है? हाँ देखो, थ्योरम के तौर पे है, ठीक है? ये थ्योरम नंबर 4 है, जो थर्ड वाला है, थ्योरम नंबर 4, ठीक है? डेफिनेशन दिया हुआ है मैट्रिक्स का, ये सारी चीजें भी जरूरी है, ठीक है? इसको भी ध्यान रखना। एक और चीज, एक मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है। एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है, दो इनवर्स नहीं हो सकता है। ये प्रूफ कर सकते हो? ये चलो मैं तुम लोग को होमवर्क दे देता हूं। मैट्रिक्स हैज यूनिक इनवर्स। एक मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही हो सकता है, दो इनवर्स एक मैट्रिक्स से नहीं हो सकते। यानी कि ए का इनवर्स अगर बी भी है और ए का इनवर्स अगर सी भी है तो तुमको दिखाना होगा कि बी और सी बराबर है। मैंने तुमको हिंट भी दे दिया। यानी कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम इसको प्रूफ करेंगे। सपोज ए हैज टू इनवर्स, ठीक है? तो अगर यूनिक इनवर्स होता है तो हमने मान लिया कि ए का दो इनवर्स है, तो ये दोनों को अगर मैं दिखा दूं कि दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो प्रूफ हो जाएगा कि ए का एक ही इनवर्स है। यस सर। ठीक है? तो यही मेथड तुमको यहाँ पे अप्लाई करना है। स्टार्ट कैसे करना है? सपोज ए हैज टू इनवर्स, कॉल इट एज बी एंड सी। सो बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट a into b is equal to I and a into c is also equal to I. Just you have to show that a b equal to c. यही प्रूफ करना है तुम्हें बस। तो स्टार्ट यहां से होगा, तुमको यहाँ पे आना है। अब तुमको ये देखना है कि क्या मल्टीप्लाई करना है जिससे ये आ जाए, यही चीज तुमको ऑब्जर्व करना है। तो ये प्रूफ तुम लोग खुद से करोगे। प्रूफ दैट अ मैट्रिक्स हैज यूनिक इनवर्स। तो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ये भी है, थ्योरम नंबर 3, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। एक मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही होता है, दो इनवर्स नहीं होता है। सो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये मैंने सॉल्व करूंगा। सो हम लोगों ने इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ ली, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इनवर्स निकालना नहीं सीखा। कैसे हम लोग इनवर्स निकालेंगे? तो अभी हम लोग जो इनवर्स निकालने का दो मेथड है हमारे बुक में। पहला मेथड जो हम लोग इनवर्स निकालने का पढ़ेंगे वो है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन।
आइदर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। कल हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन देखा था, ठीक है, तो आज हम लोग उसी का यूज करेंगे। सो 2x2 मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। सपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A 3 4 2 6, बोला कि इसका इनवर्स निकालो, फाइंड इट्स इनवर्स। इफ इट एग्जिस्ट, क्वेश्चन लिखा रहता है इफ इट एग्जिस्ट, यानी कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका इनवर्स निकालो। तो तुमको प्रोसेस के दौरान ही पता चल जाएगा कि इसका इनवर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब प्रोसेस तुम करोगे ना, उसी के दौरान तुमको पता चल जाएगा कि इसका इनवर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे इसका इनवर्स? तो पहले तो डेफिनेशन, लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए, कैसे लिख रहे हैं वो देखो। तो A इंटू बी विल बी इक्वल टू व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब A तो हमको पता है 3 4 2 6, B हमको नहीं पता है, B ही हमको पता करना है। I कितना होगा? 1001। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। क्यों? ये भी 2x2 ऑर्डर का, बी भी 2x ऑर्डर का ही होगा। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये भी 2x2 ऑर्डर का होगा। अब तुम्हारा एम क्या है? इस बी का वैल्यू पता करना। कैसे पता करोगे? जस्ट बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब ये ध्यान सुनना, यही मेन है। एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना तो तुम्हारे हाथ में है, बट कैसे अप्लाई करेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन से कन्वर्ट कर देंगे इसमें 1 0 0 1 में। इस पे हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके कहां पे जाना है? इस मैट्रिक्स में जाना है। तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन इस पे अप्लाई करेंगे वही एलिमेंट्री ऑपरेशन इसमें भी अप्लाई करेंगे। बी तो हमको पता नहीं है, तो ये मैट्रिक्स चेंज होके एक दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना। इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन कन्वर्ट अप्लाई करके हमको इसको कन्वर्ट करना है 1 0 0 1 में। तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन इधर अप्लाई करेंगे वही एलिमेंट्री ऑपरेशन इस पे अप्लाई करेंगे। तो ये मैट्रिक्स भी बदल के किसी दूसरे मैट्रिक्स में चला जाएगा। अब तुम खुद देखो कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बी, तो I इंटू बी क्या हो जाएगा? बी। तो बी का वैल्यू निकल गया। आया समझ में प्रोसेस क्या होगा? yes. इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो डेफिनेशन अप्लाई किए, लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए, देन बाय डेफिनेशन ए इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि इस मैट्रिक्स में मुझे एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना है। अब ये तुमको बता रहा है कि तुम्हारा एम क्या होगा, कैसे तुम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करोगे। इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके मुझे इस तरह का मैट्रिक्स बनाना है। ये तुम्हारा, अब तुमको एम पता चल गया कि इसको मुझे किस में ले जाना है। दूसरा, जो ऑपरेशन इस पे अप्लाई करोगे वही ऑपरेशन इधर भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होकर किसी दूसरे मैट्रिक्स में चला जाएगा। अब I इंटू बी क्या होता है? बी। तो ये मैट्रिक्स, तो बी का वैल्यू निकल गया, तो जो बी है वही मेरा इनवर्स होगा। कोई प्रॉब्लम? प्रोसेस सबको समझ में आया? प्रोसेस क्या है? yes. अब तो कैसे अप्लाई करेंगे वो अब हमको देखना है। तो एलिमेंट्री हम लोग अभी जो है ना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कल मैंने जो डिस्कस किया था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही देखा था। तो मैं जो यूज करूंगा वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही यूज करूंगा। तो तुम ध्यान रखना, तुम्हारा एम क्या है? यहां पे 1 लाना, यहां पे 0, यहां पे 0 और यहां पे 1। तो कैसे करोगे? रैंडमली अगर करोगे ना तो दिक्कत होगी। इसके लिए भी हमको स्टेप ध्यान रखना है। सबसे पहले तुमको यहां पे 1 लाना होगा, यानी कि तुमको इसको क्या बनाना पड़ेगा? 1। फिक्स्ड स्टेप है ये भी, समझ में आया? तुम कहीं पे कुछ नहीं करोगे, तुमको तुम्हारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? ये पहला 1 1 पोजीशन। इस 1 1 पोजीशन पे मुझे 1 चाहिए एनी हाउ। अब जब यहां 1 आ गया, हम रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो मूवमेंट कैसे होगा हमारा? ऐसे होगा ना, ऐसे नहीं होगा। ऐसे मूवमेंट का मतलब है तुम कॉलम ऑपरेशन कर रहे हो, ऐसे मूवमेंट होगा। तो ये मूवमेंट है रो का। तो अब हम इधर नहीं देखेंगे, इस 1 के नीचे हम 0 बनाएंगे।
इस 1 के नीचे हम क्या बनाएंगे 0। इधर क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। यहां पर 1, इसके नीचे 0 बनाना है। तो तुम देखो यहां पे 1 आ गया तो इसके नीचे 1 ही है, तो यहां पे मुझे 0 बनाना है। जब यहां पे 0 आ जाएगा उसके बाद हम दूसरा 1 देखेंगे। दूसरा 1 कहां पर आता है, यहां पर। हम यहां पे 1 बनाएंगे और यहां पे जब 1 बन जाएगा तो इसके ऊपर हम 0 बनाएंगे। समझ में आया प्रोसेस क्या है? यस सर। यस सर। ठीक है, यही प्रोसेस रहेगा। पहले 1-1 पोजीशन का 1, उसके नीचे जितना 0 है, जितना भी रो है सबको 0 बनाओ। फिर दूसरा 1-1, उसके ऊपर 0, उसके नीचे 0 वो। फिर तीसरा 1-1, फिर उसके ऊपर और नीचे 0। फिर चौथा 1-1, अगर 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तब भी हम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ओके, सो इस पे अब अप्लाई करते हैं। तो तुम ध्यान रखो, तुम्हारे पास 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। पहला, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा, जिस रो को मुझे चेंज करना है उस रो में मैं किसी दूसरे रो में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। दिस 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आर देयर। ओके, सो अब यहां पे मुझे 1 बनाना है, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि इसको हम 3 से डिवाइड कर दें। 3 से डिवाइड करने पे ये 1 बन जाएगा ना। बाकी क्या हो रहा है वो मैं नहीं देखूंगा, मैंने तुमको टारगेट फिक्स करा दिया। 1 मुझे देखना है कि कहां लाना है, बाकी सब जगह मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है। तो तुम देख के ही बोलोगे ना इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 1 आएगा, सही ऑपरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम अब ऑब्जर्व करो कि अगर तुम ये ऑपरेशन यूज करते हो R1 रिप्लेस्ड बाई R1 बाई 3, देन तो क्या होगा, यहां 1 आ जाएगा, जो हमारा टारगेट था वो आ गया। यहां पे 4/3, उससे मुझे मतलब नहीं है क्या आ रहा है, मैंने ऑलरेडी बोला है ये 2 और 6 बी। तो इधर क्या होगा, जो ऑपरेशन यहां अप्लाई कर रहे हैं वही ऑपरेशन यहां भी अप्लाई करेंगे, तो यहां हो जाएगा 1/3 0 0 1। बट तुम अब ऑब्जर्व करो कि डिवाइड करने से ना, हाँ बोलो सर। डिवाइड करने से बढ़िया तो घटाने का ना होगा, बता रहे हैं रुकन। हाँ डिवाइड करने का बोलो, हाँ अंकुर क्या बोलो। सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहे थे सर। हाँ सब्ट्रैक्ट, मैं बोल रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मैं उन सारे पॉसिबिलिटी को बता रहा हूँ। एक पॉसिबिलिटी है ना कि डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है, बट इसका तुम थोड़ा सा ड्रॉबैक देखो। अगर तुम पहले ही प्रोसेस में डिवाइड वाला जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो अगर अप्लाई करते हो ना तो तुमको फ्रैक्शन में काम करना पड़ जाएगा। अगर डिवाइड प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो यहां पे आ गया ना फ्रैक्शन। अब क्या है, तुमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने ऑलरेडी बोला है। एक नेचुरल नंबर इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी है या एक फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी है, कौन इजी है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का। तो हम जो डिवाइड करने वाला प्रोसेस है ना वो हमेशा आखिरी ऑप्शन में रखेंगे। जब 1 आने का कोई और मेथड नहीं बचा तब हम ये डिवाइड वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे। समझ में आया? डिवाइड वाला प्रोसेस पहले स्टेप में कभी मत यूज करना, क्योंकि ये भी 1 बना देगा। बट मैंने तुमको यही बोला कि अगर 1 जो है वो किसी ऐसे प्रोसेस से भी आ जा रहा है जिससे ये फ्रैक्शन नहीं आ रहा है तो हम उस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, ना कि इस प्रोसेस को। ये भी सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है, ये भी सही है, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलता है कि हम किसी भी रो को हम एक नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, सही है। बट मैंने क्या बोला, इसका अपना कुछ ये है कि तुम्हारी कैलकुलेशन को लेंदी बनाता जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन आ रहा है ना, तो फ्रैक्शन का बाद में हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो जनरली हम इसको अवॉइड करेंगे, ये हम आखिरी ऑप्शन में रखेंगे। जब कुछ ना बचे कि कैसे आएगा तो हम डिवाइड का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम एक और तरीका, थोड़ा सा अपने रोग ऑपरेशन हमको यूज करना है, तो तुम थोड़ा सा इसके ऊपर नीचे देख लो कि कैसा नंबर है। तो तुम देखो यहां मुझे 1 चाहिए, इसके नीचे 2 है, तो 3 में से 2 अगर घट जाएगा तो 1 आ जाएगा ना, है ना। तो ये मेरे लिए सही है, क्योंकि घटाने बढ़ाने से क्या है, नेचुरल नंबर ही रहेगा या इंटीजर में जाएगा। तो ये प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो तुमको ये बता रहा है कि हमको क्या करना पड़ेगा, R1 में R2 को माइनस करना पड़ेगा, जो थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। सो R1 विल बी रिप्लेस्ड बाय
R1 माइनस R2, ये बेटर ऑप्शन है ना? आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? अब तुम देखो 3 में से 2 गया 1, 4 में से 6 गया -2, 2 और 6। अब जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने इधर अप्लाई किया वही इधर भी अप्लाई करना होगा। तो इधर भी R1 में से R2 माइनस करेंगे और R1 को हटाएंगे, तो R1 का वैल्यू अब क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0, 1 0 माइनस 1 -1 0 और 1। तुम देखो इसमें क्या है ना, फ्रैक्शन में नहीं गया, सारी चीजें इंटीजर में ही है, तो ये मेरे लिए बेटर चॉइस है। तो पहला टारगेट आ गया, यहां पे 1 आ गया। दूसरा मैंने क्या बताया था, जब 1 है तो उसके नीचे 0 बनाओ, अगर नीचे नंबर है तो 1 से हमको यहां पे 0 बनाना है। तो 0 बनाने का डिवाइड का तो कोई प्रोसेस नहीं है, डिवाइड कभी किसी नंबर को 0 नहीं बना सकता है, सब्ट्रैक्ट ही बना सकता है। तो तुम देखो यहां 1 है, 1 से 2 0 कैसे बनेगा? इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब मुझे किसको चेंज करना होगा? R2 को चेंज करना होगा। और R2 कैसे चेंज होगा? R1 में 2 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखेंगे? R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2, ये तो यही रहेगा। इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट किए तो ये 0, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो -4, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10। दूसरा टारगेट भी आ गया, 1 इसके नीचे 0 आ गया। अब तीसरा टारगेट क्या था? यहां पे 1 लाना, दूसरा 1। तो ये 1 अब कैसे आएगा? अब तुम ये देखो कि यहां भी बोलोगे कि हम सब्ट्रैक्ट करके 1 ला सकते हैं, बट अब तुम यहां पे देखो कि अगर तुम इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये भी चेंज होने लगेगा ना। तो तुमको ये देखना है कि जो चीज तुमने पहले ला दिया है वो मेरा चेंज ना हो, यानी कि वैसे ऑपरेशन को हम यूज नहीं करेंगे जिससे जो आ चुका है वो चेंज होने लगे। अगर वैसा है तो फिर क्या फायदा 1 और 0 लाने का? तो हम वैसे ऑपरेशन को यूज नहीं करेंगे जिससे मैंने ऑलरेडी जो टारगेट अचीव कर लिया वो मेरा डिस्टर्ब हो जाए। तो 1 और 0 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये चीज भी तुमको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है कभी भी हम R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा, 1 इसको नॉन जीरो नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे यानी कि सब्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है इसको 1 बनाने का, डिवाइड वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? R2 रिप्लेस्ड बाय R2 बाई 10। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 0 1 b इंटू इधर भी है 1 माइनस 1 0 1। तो इधर भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 1 माइनस 1 0 1 बाई 10। तो देखो तुम्हारा पहला टारगेट आ गया, दूसरा टारगेट आ गया, तीसरा टारगेट आ गया, अब चौथा टारगेट ये है। यहां पे क्या आना चाहिए? 0। तो अब ये 0 कैसे आएगा? डिवाइड करने से तो कभी कोई नंबर 0 नहीं बन सकता है, सब्ट्रैक्ट या ऐड से नहीं बन सकता है। तुम ये देखो यहाँ 1 है, यहाँ -2 है। तो हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? सर वहां पे भी चेंज होगा ना, ऊपर वाला R2 रिप्लेस जो कर रहा है R2 माइनस 2 R1 में, तो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला भी चेंज होगा ना? कैसे चेंज होगा? R2 रिप्लेस बाय R2 बाई 10, 0 बाई 10। कौन चेंज हो रहा है सोफिया? सर इज इक्वल टू के बाद वाला। हाँ, इधर भी चेंज होगा, तो हमने किया ना। तो यहाँ भी दोनों जगह सेम है ना, इधर नीचे वाला और इधर ऊपर। ये हाँ वही। हाँ तो उसमें चेंज नहीं किया। तो ये तो ठीक है, ये R2 रिप्लेस बाय R2 बाई 10 हम इस पे अप्लाई करेंगे। उसके नीचे हम लिखेंगे कि चेंज होके क्या आएगा। इधर वाला भी जो था वही आप यहाँ भी लिखते हैं। इधर देखिए ना, इधर लेफ्ट साइड वाला, ये वाला यहाँ लिख दिया, ठीक है। हाँ ये भी तो यहाँ है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया ना, अच्छा ये चेंज नहीं किया मैंने, ये तुम बोल रही है। हाँ ये देखो, हाँ ये देखो, ये कॉमन सा मिस्टेक होता जाएगा जब तुम बनाने लगोगे ना। जैसे मैंने भी मिस्टेक कर दिया,
तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये जनरल ह्यूमन एरर है। क्या होगा ना, कभी कभी तुम इधर अप्लाई करते जाओगे फ्लो में, इधर भूल जाओगे कि इधर भी हमने अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ये कॉमन सा एरर मिस्टेक है, ठीक है, एरर है ये। तो ये प्रॉपर्टी हमने देखो इस पे तो अप्लाई कर दिया, बट ये वाला प्रॉपर्टी इस पे नहीं अप्लाई किया। आ रहा है समझ में सबको कि क्या गलती मैंने किया है? यस सर। ठीक है, तो ये कॉमन एरर है, तुमसे भी होगा ये, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी तुम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो तो दोनों साइड देखते जाओ कि दोनों साइड हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया है नहीं किया। तो ये कंसंट्रेशन का बात है, जैसे थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर उधर होगा तो ये मिस्टेक ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। सो क्या होगा, R2 चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, -2R1। तो इसमें -2 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, -2। इसमें -2 मल्टीप्लाई किया तो +2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और 1 और -1 तो रहेगा। अब ठीक है सोफिया? यस सर। ओके, थैंक यू। सो ये मेरा मैट्रिक्स है। अब हमारा नेक्स्ट एम क्या है, इसको 1 बनाना। तो ये 1 एक ही ऑप्शन से आ सकता है, डिवाइड। मैंने ऑलरेडी बोला कि अगर हम इसका मदद लेंगे इसको 1 बनाने में ना, तो ये भी इसको चेंज करने लगेगा। लेकिन मैंने तुमको क्या बोला, जो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है वो मेरा चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम सब्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। एक ही ऑप्शन बचता है, R2 रिप्लेस्ड बाय R2 बाई 10। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 2 0 1 इंटू B इज इक्वल टू 1 - 1 -2 बाई 10 एंड 3 बाई 10। अब ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पे देखो 1 आ गया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, इसको 0 बनाना। तो 0 तो डिवाइड होके आ नहीं सकता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते, ऐड कर देते हैं। तो R1 चेंज होना है, कैसे चेंज होगा, R1 में हम क्या करेंगे, R2 में 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो ये क्या होगा, 1 0 0 1 इंटू B इज इक्वल टू, इसमें भी करें तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें -4, 1 - 4 बाई 10, तो 6 बाई 10। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, 6 -4 बाई 10 -2 बाई 10 एंड 3 बाई 10। अब तुम ऑब्जर्व करो, ये I इंटू B, तो B का वैल्यू क्या निकला, 6 बाई 10। बोर्ड दिख रहा है ना सबको? यस सर। बोर्ड दिख रहा है ना सबको? यस। ठीक है, ओके। 6 बाई 10 -4 बाई 10 -2 बाई 10 एंड 3 बाई 10। सो 1 बाई 10 कॉमन ले सकते हो बाई यूजिंग प्रॉपर्टी। 1 बाई 10 कॉमन ले लेते हैं, 6 -4 -2 एंड 3। यही मेरा B जो है A का इन्वर्स है। सबको समझ में आया 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स में हम ये कैसे करेंगे? यस। ठीक है, थोड़ा ये पेशेंस वाला काम है, क्योंकि तुम देखो कहीं भी कुछ भी टिपिकल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर एक जगह भी मान लो यहीं पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में गलती हो गई ना, तो ये सारा का सारा स्टेप बेकार हो जाएगा। नहीं,
समझ में आया? तो ये तुमको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा, एरर फ्री वर्क करना पड़ेगा। एक स्टेप में भी एरर जो है ना पूरा तुम्हारा कैलकुलेशन को गड़बड़ कर देगा। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, सो ये तो था 2x2। तो 2x2 का जो वर्क है ना वो तुम मेरे ख्याल से 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इनवर्स तुम लोग निकालना इजी है, मैंने स्टेप बता दिया है। यहां 1 इसके नीचे 0, फिर यहां 1 इसके ऊपर 0, पहला 1 उसके नीचे 0, फिर दूसरा 1 उसके ऊपर 0। 2x2 ऑर्डर का फिक्स मेथड रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चलेगा कि किस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा। एक मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है, सपोज एक मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा? तो तुम देखो, अगर तुम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हो, और एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करने के दौरान हम क्या लेके चलते हैं एम, कि ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, तो इसका मतलब हमको इनवर्स नहीं मिलेगा। आया समझ में मैंने क्या बोला? अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, नहीं कन्वर्ट कैसे होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो तुम देखो, यहां 1 यहां 0, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं कन्वर्ट होगा तो पूरा का पूरा एक रो को 0 आना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो अगर रो ऑपरेशन करने के दौरान पूरा का पूरा एक रो जो है वो 0 बन जाए, तो हम बोलेंगे कि उस केस में, जब, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तुम ऑब्जर्व करो, कोई भी रो में सारे एलिमेंट 0 नहीं होते हैं, नहीं ना होते हैं? नो सर। हाँ, ये ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हर एक, कितना बड़ा भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, हर एक रो में एक नॉन जीरो नंबर है। लेकिन अगर पूरा का पूरा एक रो जो है, मैं बोल रहा हूं कि 0 बन जाए, तो वो कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन पाएगी? नो सर। नहीं। तो मैं यही बता रहा हूं कि अगर इसके एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करने के दौरान पूरा का पूरा एक रो 0 आ गया, तो हम बोलेंगे इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबको समझ में आया कब एक मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा? ठीक है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि मैं आज 3x3 छोड़ देता हूं। 3x3 मैं अगले दिन बताऊंगा। पहले तुम लोग क्या करो, चलो बेहतर है कि 2x2 ऑर्डर पे एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स निकालना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो तुम्हारा जो होमवर्क है वो एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 बना सकते हो सब कोई? यस सर। ठीक है। तो कल हम लोग जो है वो 3x3 ऑर्डर का एलिमेंट्री ऑपरेशन देखेंगे और उस पे इनवर्स कैसे निकालेंगे 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का, वो देखेंगे। बट पहले तुम 1 से लेकर 14 जो है ये होमवर्क बना लो। सर ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा कहाँ हुआ? ठीक है सर, बना लेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन पे 5 मिनट या 7 मिनट लगेगा, अधिक से अधिक 10 मिनट लगेगा। तो मैं एवरेज लेके चलता हूं तो 140 मिनट लगेगा। हाँ सर, ये सब तो कुछ नहीं है, तुरंत बीत जाता है। हाँ ठीक है, ओके। तो ये 1 से लेकर 14 तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें? नो सर। नो सर, क्लियर है। ओके, तो चलो ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर।